Jazzball is our response to Bazball. जैज़बॉल एज इन जायसवाल का. Of course. मेरा जैज़बॉल विल बी, आई थॉट वो जसप्रीत बुमराह की बात कर रहे हैं. Ashwin and Jaddu, they are playing their 50th test match Yeah. together. ओह Yeah. वाओ. इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की एक्साइटिंग टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है. उसका एक्साइटिंग पॉडकास्ट भी शुरू होने जा रहा है. Wait. उसके पहले आप जल्दी से जाइए on crickfan.com, एनरोल कीजिए फॉर द गिवअवेज, जहां पे हम बहुत अच्छे से लैपटॉप, टीवीज, मोबाइल्स सब कुछ दे रहे हैं. तो वहां पे जाइए, करिए वो काम, तब Now? तक हम पॉडकास्ट कर लेते हैं. ओके. क्रिकेट के सबसे बड़े नेशन में फर्स्ट टाइम बेसबॉल की एंट्री होने जा रही है और उनका स्वागत करने के लिए टीम इंडिया तो रेडी है. क्या हम रेडी है? अरे हम 100% रेडी है, क्योंकि बैसबॉल का जवाब देने के लिए हमारे पास है जैज़बॉल. और मैंने ये भी सुना है, आई थिंक रोहन गावस्कर को बोलते हुए, कि वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड अ पैसबॉल. पैसबॉल इज अपेरेंटली पारस मामरे, जिनका निकनेम है पैस. Okay. और इंडिया में मैच हो रहा हो, स्पिनिंग ट्रैक्स हो और बॉलर्स काम नहीं आएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. यस. और ये बॉलर्स मेक श्योर करेंगे कि यार मैच ना, बेचारे सब लोग बिजी हो गए तो 5-5 दिन तक टेस्ट मैच मजा नहीं आता. उससे तो मैक्स टू मैक्स 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म करने का काम अपने बॉलर्स के हाथ में होगा. देखो बिल्कुल है, बट इतना ही है कि यार वीकेंड में सैटरडे और संडे मैचेस हो जाए, क्योंकि हमारे पास और तो कोई काम है नहीं Yeah. वीकेंड में करने के लिए. तो प्लीज उतना कर लेना कि संडे एंड तक को मैच खींच लेना. मुझे लगता नहीं अक्षर पटेल, जडेजा और रवि अश्विन ये सुनेंगे, बट एनीवेज विल होप. बट पता नहीं यार, लाइक फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम इंग्लैंड आई थी तो हमने उन्हें 3-1 से हराया था, बट तभी उनके पास बेसबॉल स्टार्ट नहीं हुआ था. जो रूट कैप्टन थे, स्टोक्स नहीं थे, मैकलम नहीं था. बट अभी फर्स्ट टाइम उनका ये एक नया अप्रोच आएगा एंड आई थिंक कि वो काफ़ी वेल प्रिपेयर्ड आएंगे. येस, एब्सोल्युटली वेल प्रिपेयर्ड आएंगे. और देखो, अगर आप देखोगे फ्रॉम द पॉइंट, लाइक फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द बैसबॉल, द काइंड ऑफ प्लेसेस वेयर दे हैव एक्चुअली वन इन पाकिस्तान, which was also probably like a एकदम हाईवे पे उन्होंने मैच जीता है. और पाकिस्तान में जीते हैं, न्यूजीलैंड में जीते हैं, एट होम जीते हैं, एंड दे हैवंट हैड अ गुड एशेस, राइट. उसके अलावा मुझे लगता है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ देयर प्रिपरेशन, दे विल ऑल, आई एम प्रीटी सर्टन दे आर वेरी वेल नोन टू इंडिया के स्ट्रेंथ्स क्या है, और वो सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए दे विल हैव वेपनरीज अप देयर स्लीव्स. एंड आई थिंक स्पेशली जो वर्ल्ड कप फाइनल्स में हुआ, जैसे जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया फुल वेल प्रिपेयर्ड आई थी हमारे सामने, मुझे लगता है कि इंग्लैंड ने डेफिनेटली उसकी नोट की होगी. और जैसे मैकलम ने भी अपने एकदम कॉन्फिडेंस स्टेटमेंट में कहा कि वी आर प्रिपेयर्ड और हम ब्रेव क्रिकेट खेलने वाले हैं एंड ऑल. सो इसका तो एक मतलब तो है कि यार हम लाइक ग्रांटेड नहीं ले सकते कि यार चलो फट से हो गया, खत्म हो गया. अक्षर पटेल आया, एलबी किया, जड्डू आया, बोल्ड किया, वैसे हो नहीं सकता. बट स्टिल आई थिंक कि मैचेस में बड़ा मज़ा आने वाला है. और ये दोनों नेशंस के लिए, हम करंटली सेकंड पर है WTC टेबल पे, ये दोनों नेशंस के लिए सीरीज, एक मैच, एक विन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है. Exactly. Or yes, definitely this series will play a good role in deciding whether India reaches the WTC final or not. But yaar, dekho, with respect to the preparation, I was very impressed with McCullum's statement where he said that there may be other better nations playing cricket, Right. but we will play brave cricket. I think that is something to look forward to. Or apart from that, with respect to the preparations, they have been preparing pretty well in Abu Dhabi. Right. And Mark Wood ne kaha hai ki they have actually created conditions, they have ruffled up pitches, they have created spinning conditions to actually tackle Indian bowling. With respect to India's in respect to India's home form, we are coming in with a streak of 16 test match wins. Yeah. So उस point of view से I think India will be very dominant. But अगर इस absolutely raging Indian cricket team को at home कोई और team at best टक्कर दे सकती है, I think that is baseball. Yeah. So I'm hoping for a good contest. With respect to England was the last team who has won a test series in India, right? Right, 2012 में. Exactly. तो उस point of view से England does hold a kind of an upper hand with respect to any other team which would have played in India. एंड ये देखो ना, लास्ट टाइम ही तभी इंग्लैंड आई थी यहाँ पे, तो फर्स्ट मैच में हमारे ये इमोशंस थे कि इंडिया में आ रहे हैं, ये तो तबाह होने वाले हैं. बट तबाही मचाई जो रूट ने. Exactly. जो रूट ने 200 मारा था. Exactly. सो उससे मुझे इतना तो समझ में आया कि हम ग्रांटेड तो बिल्कुल नहीं लेंगे. बिल्कुल नहीं. हम भले ही एकदम क्लासी बन के अवार्ड फंक्शंस अटेंड करेंगे एंड एवरीथिंग, बट स्टिल हम ग्रांटेड नहीं लेंगे. और मुझे लगता है कि इंडिया ने भी काफ़ी वेल प्रिपेयर्ड होगी. अभी देखना पड़ेगा कि उनकी
साइड क्या होगी, क्योंकि एज वी ऑल नो कि फर्स्ट 2 टेस्ट के लिए विराट नहीं रहेंगे, बट इट्स ओके, लाइक विराट नहीं है तो उसका किसी और को अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बट क्या लगता है, मतलब एक टीम का एक कॉम्बिनेशन कैसे होगा? हमें ये तो पता है कि लाइक 3 स्पिनर्स तो एटलीस्ट होंगे, बट एक ओवरऑल एक बैलेंस साइड होगा। आई थिंक इंडिया का काफ़ी वेल राउंडेड साइड है। आई कैन हार्डली फाइंड एनी प्रॉब्लम इन द साइड। और यार विराट के ना होने से, सी अर्लियर वी वर ऑल डिबेटिंग अबाउट के वेदर इट विल बी केएल, श्रेयस, भरत, व्हाट विल बी द लाइक द कॉम्पोजिशन विल बी। अभी वो काफी क्लियर हो चुका है कि केएस खेल, मतलब भरत खेल रहा है। द्रविड हैज कंफर्म दैट केएल विल बी अ स्पेशलिस्ट बैटर। We know that Iyer will play. Right. I think Iyer, though his test record overall, I mean, he has been pretty average when it comes to away tests, but he is a different player when it comes to playing tests in India, right? Yeah. So I'm pretty certain about the fact that there will not be any gaping hole when it comes to the side in absence of Virat. However, विराट के रिप्लेसमेंट को लेकर जो भी बातें हुई, आई थिंक दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, स्पेशली बिकॉज उस सारे मिक्स में एक पुजारा का नाम भी आ रहा था। राइट। रहाणे का तो आया नहीं बिकॉज उसके स्ट्रीक ऑफ डक्स एंड एवरीथिंग, अभी डोमेस्टिक में करंटली उसका फॉर्म अच्छा नहीं था, तो रहाणे का तो नाम आया नहीं। बट सरफराज खान, पटीधर, इन लोगों में थोड़ा कंपटीशन चल रहा था एंड डेफिनेटली पटीधर आ गए। हाँ, आई थिंक एंड दैट्स अ फेयर कॉल। दो आई वाज मोर कीन ऑन सीइंग सरफराज यार, क्योंकि यार वो उस बंदे का 2,500 रन है, मतलब पिछले 3 सीजन में 2,500 रन, 123 के आसपास का एवरेज इन रणजी ट्रॉफी। सिमिलरली पाटीदार इज ऑल्सो गुड, बट मुझे लग रहा था कि सरफराज को लेकर हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, थोड़ा तो उसको कहीं ना कहीं पे यार मौका दे दो, क्योंकि कितने टाइम से हम बात कर रहे हैं सरफराज खान को टेस्ट टीम में मौका दो, एंड he's been doing, I mean, उसके 10 सेंचुरीज है, 2 डबल सेंचुरीज है, 1 ट्रिपल सेंचुरी है। राइट, बट इस बार तो यार ये ऑब्वियस था कि उसे नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी टीम में 3 कीपर्स है, एक ऑलरेडी ज़्यादा कीपर है, वो कहाँ से आया हमें किसी को भी पता नहीं। ध्रुव जुरेल साइड में आ गया अचानक से, बट फिर चौथा सरफराज तो कीपर बैटर है, तो फिर सरफराज को इज अ बैटर कीपर, या बट स्टिल लाइक मुझे नहीं लगता लाइक 5-5 आप रख सकते हो, राइट? स्पेशलिस्ट बैटर की तरह ले सकते थे, बट दैट्स या इट्स अनफॉर्चुनेट। बट अगर आप सूर्या को ले कभी कंसिडर कर सकते हो ना टेस्ट में, लास्ट टाइम बॉर्डर गावस्कर में सूर्या को एज अ स्पेशलिस्ट बैटर कंसिडर किया था, तो उस हिसाब से सरफराज का बनता था। द ओनली थिंग इज दैट कि रजत इज आल्सो नॉट अ बैड चॉइस। रजत हैज बीन phenomenal in for MP since their win, Ranji Trophy win in 21-22. Right. उसके बाद से उसका भी काफी stellar form रहा है। Not his numbers are not as comparable to Sarfaraz, but he has been good. He has been really handy for India. अभी के जो लास्ट 2 मैचेस, अनऑफिशियल एक टेस्ट मैच हुआ, इंग्लैंड लायंस के साथ एक मैच हुआ, उसमें he was pretty good compared to सरफराज who was good in the last unofficial match, but सरफराज का यार इंडिया ए फॉर्म थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, तो आई थिंक उस हिसाब से रजत पाटीदार को एक एज ओवर मिला। बट नीडलेस टू डिस्कस दिस एट लेंथ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट के यार आई डोंट थिंक आइदर ऑफ देम विल गेट अ गो इन द प्लेइंग 11, राइट? बट वही मतलब एक अगर लेते हैं ना अगर स्क्वाड में, तो प्लेयर को समझता है कि चलो इन नियर फ्यूचर तो कंसिडर कर रहे हैं हमें। फॉर एग्जाम्पल ऋतुराज था अभी मिक्स में टेस्ट के एंड ऑल, तो हमें पता था कि ऋतुराज को टेस्ट में नहीं मिलने वाला अभी अफ्रीका में भी, बट स्टिल पता था कि यार चलो स्क्वाड में तो है। बट सरफराज का एक्सेप्शन टू दैट इज अन अभिमन्यु ईश्वरन, जिसको हर बार हम लेते हैं और कभी नहीं खेला। प्रियंक पांचाल भी था पहले मिक्स में, अचानक से उसका भी नाम गया, तो फिर बट उनका नाम मिक्स में होना भी प्लेयर के लिए अच्छा है ना। आप सोचो सरफराज खान को क्या लगता होगा कि यार इतना करके भी नहीं हो रहा है। बट यार पुजारा के लिए थोड़ा सा बुरा लगा बिकॉज 20,000 रन, 17 डबल सेंचुरी, आई मीन यार बट पुजारा अब तो वापस आने नहीं डोर्स पर मुझे लगता है कि अब हम बोल सकते हैं कि आप कुछ भी करो, आप भले MS धोनी के अंडर खेलो एज अ रहाणे, बट स्टिल आई थिंक पुजारा नहीं, हाँ दोनों के लिए, दोनों का बोल रहा हूँ, अपना पिलर वही थे, राइट? इतने सालों से, तो दोनों का डोर अभी क्लोज हो चुका है। बट अभी डोर क्लोज हुआ है ना, तो ऑब्वियसली किसी और का डोर खुलता है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा 2 प्लेयर्स ने अगर कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया तो, जो है श्रेयस अय्यर और KL राहुल। इनका नाम ना टेस्ट साइड में ऐसे पिलर की तरह सीमेंट नहीं है पोजीशन, ओके? क्योंकि श्रेयस भी नंबर 5 पे खेलता है, अभी उसे कोहली के पोजीशन पे खेलने को मिलेगा। सो आई एम रियली होपिंग कि काफ़ी अच्छा, जैसे डेब्यू आता उसका इतना धमाकेदार, उसी तरह से वो एक इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करे। हम सभी को पता है कि हम उसका रेपुटेशन है कि वो स्पिन अच्छा खेलता है, होपिंग कि वो सच्ची में अच्छा करे और अपनी जगह फिक्स कर दे इस साइड में। या एग्जैक्टली, उसका आई थिंक 40-48 के आसपास का एवरेज है डोमेस्टिक कंडीशन, मतलब इंडियन कंडीशन में। और वी जस्ट होप दैट, क्योंकि
the only thing which I'm worried about in terms of Shreyas is कि Shreyas का वही है short ball, though he doesn't accept. Yeah. There is a short ball conundrum, or knowing how England has played over the last few years, they are a very sadistic side. They will try to exploit your shortcoming to the maximum limit. Right. और वो short ball का shortcoming might just come very, gaping for Shreyas. वो सीरीज डिसाइडर में भी पता है ना, मैकलम ने इशारा किया था कि उसे शॉट डालो और प्लेयर रखा था और आउट हो गया था, क्योंकि मैकलम उसका केकेआर का भी कोच था. सो मैकलम डेफिनेटली ट्राई करेगा वो. Exactly. So that's what I'm just bothered about in terms of Shreyas. In terms of the player that I really want to succeed in this one is Shubman Gill. Right. Especially because Shubman Gill is filling in that number 3 position on his own. I mean, he has asked for it. Right. Or Shubman Gill has been great in terms of white ball, but red ball mein he's not come out very well in recent times. Right. And considering that he's the future, I just want Shubman to perform and really take उसका इंडिया में 100 है क्या? नहीं है, 50 है. राइट, इंडिया में टेस्ट में उसका 100 नहीं है, मुझे याद नहीं है. बट स्टिल लाइक उसके लाइक लास्ट टाइम भी इंग्लैंड के सामने एंडरसन ने उसे बोल्ड वगैरह किया था, वो हम सभी को याद है. डिफेंस उसका क्रैश हो गया था. एनीवेज, बट एक चीज़ के लिए मैं पर्सनली एक्साइटेड हूँ ना, मैं फर्स्ट टाइम टेस्ट में जायसवाल को देखूंगा इंडियन कंडीशंस में. सो आई रियली थिंक, एक तो इंडिया में कैसे होता है पता है, अपने होम सॉइल पे हर प्लेयर बेस्ट ही होता है. ठीक है, हम सब ने रोहित को देखा है, हम सब ने श्रेयस को देखा है, इवन केएल को भी देखा है, उसका 199 या इंग्लैंड के सामने वाला. तो फिर यार मुझे देखना है कि यार जायसवाल कैसे जाता है. I'm also very much looking forward to Jaiswal, and I think as I spoke right in the beginning, jazz ball is our response to Baz ball. Jazz ball as in Jaiswal का? Of course. मेरा जैज बॉल विल बी, आई थॉट वो जसप्रीत बुमराह की बात कर रहे हैं, बट नो, माय जैज बॉल इज टाइम है. ठीक है, आने दो उसको बेचारे को. जैज बॉल तो नहीं दे सकता मैं उसे इतना जल्दी. I will tell you the reason why. I thought जैज बॉल इज बुमराह बोल रहे हो आप. जसप्रीत, we'll see that. I have my reasons for that. Number one is that Jaiswal is one guy who can actually be the difference in between the two sides. मान लो अगर जायसवाल जैसे खेलता है, पहला 1 घंटा हमें बस उतना देखने को मिल जाए. आई थिंक नथिंग कैन बी मोर फन देन सीइंग जायसवाल प्ले दोज शॉट्स एंड दैट काइंड ऑफ फियरलेस काइंड ऑफ अ स्टफ. ऊपर से अभी क्रिकबाज पे मैंने रिपोर्टिंग पढ़ी रिगार्डिंग द नेट सेशन वेयर दे वर टॉकिंग अबाउट जायसवाल रियली प्लेइंग दोज स्वीप्स वेरी वेल एंड रियली प्लेइंग दोज डिफेंसिव शॉट्स वेरी वेल. And हमने देखा है, right, even in South Africa, how fearless he was. He was playing his shots. No, I mean, he's one guy whom I'm really looking forward to as a response to the Baz ball. Plus, look at his domestic records before he came into the India side. Like 1000 run at such an early stage. So yeah, I mean, I am really looking forward to that guy. जायसवाल मैचेस जीतेगा, जसप्रीत टूर्नामेंट जीतेगा, सीरीज जीतेगा. I'm not sure about Jasprit because बुमराह इज लाइक, मतलब एक पेसर है, हम सिर्फ 2 पेसर्स को खिलाएंगे. लाइक ऑब्वियस तो अभी लग रहा है कि बुमराह और सिराज होगा करंटली, बट अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये 2, बुमराह एक ऐसा प्लेयर है ना जो मतलब इतना उसके होने से उसकी ना होने की कमी समझती है. राइट. तो फिर लाइक जैज बॉल वुड बी फॉर मी इट्स गोइंग टू बी डेफिनेटली बुमराह. बट ठीक है, चलो लाइक कुछ तो म्यूचुअल है. जैज बॉल तो अपना है उन्हें टैकल करने के लिए, वो हम सीरीज के बाद डिसाइड करेंगे कि जैज बॉल जायसवाल का था कि जसप्रीत का था. ओके, चलो शर्त लगी. हाँ, लग गई यार, लग गई. जैज बॉल तो फिक्स है. ठीक है, जैज बॉल कौन सा होगा वो हम देखेंगे एंड ऑफ सीरीज. ठीक है, अच्छा, बात ये है कि विद रिस्पेक्ट टू बुमराह, आई फील लाइक बुमराह, ऑफ कोर्स एज यू सेड दैट कि बुमराह विल बी वन ऑफ द की प्लेयर्स फॉर अस, बट from an Indian bowling point of view, I personally feel somebody like Jadeja has been excellent in these kind of conditions, right? Either Jadeja or Aksar. It's unfortunate probably दोनों साथ में नहीं खेलेंगे. I think they will kind of create the mark for us. What is your या डेफिनेटली, बट मैं तो ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. ऑब्वियसली जड्डू बोल लेगा तो अक्सर क्या पीछे है क्या? लाइक अक्सर को देखने के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड. हाँ, दोनों साथ में खेलेंगे. लाइक खेलेंगे, ऑब्वियस है. मतलब 3 अगर स्पिनर लेंगे तो तीनों भी टीम में होंगे एटलीस्ट फर्स्ट मैच के लिए. तो मेरा गैस है कि तीनों साथ में खेलेंगे, और बनता भी है क्योंकि ऑब्वियसली वो दोनों सिमिलर है, बट आप दोनों में से एक को पिक कर ही नहीं सकते. अक्सर ने अपना करियर जिस हाई पे स्टार्ट किया है ना, आप उसे ड्रॉप नहीं कर सकते यार. करियर, बट वो वाला पिच वेरी क्वेश्चन या कुछ भी हो. लाइक मुझे पता है फर्स्ट मैच में नदीम खेल रहा था और कुछ भी एकदम इनफेक्टिव था वो, और जो रूट ने 200 मार दिया था. सेकेंड मैच में जैसे ही आगमन हो गया है ना यार अक्सर का, अक्सर वाज द मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द सीरीज. उस सीरीज में आई वाज देयर, आई वेंट फॉर दैट मैच एंड 1.5 दिन में खत्म हो गया था. इट वाज
और वही ट्वाइलाइट सिराज बोल रहा था बाय द वे, मैंने एक दिन सुना में खत्म सिराज हो बोला 1.5 दिन बस हो गया, लेट्स सी। मुझे लगता है 3 दिन तो जाएंगे, 5 डेज तक लग रहा है आपको? फाइट देंगे, मुझे लग रहा है फाइट देंगे, फाइट तो देंगे, मुझे पता नहीं 5 डेज तक जाएगा कि नहीं मैच, बट आई एम होपिंग एब्सोल्यूट लाइक रिजल्ट्स ऑलमोस्ट ऑन ऑल ऑफ देम, एक्सेप्ट फॉर प्रोबब्ली रांची वाला टेस्ट मैच थोड़ा सा हो सकता है, रांची का कंडीशंस ऐसा होता है कि कभी-कभी नहीं रिजल्ट सब में मिलेगा, इतना आई एम 100% श्योर। रिजल्ट हर मैच का रिजल्ट होगा आपको, ड्रॉ वगैरह तो नहीं होने वाला, बारिश तो नहीं है ना अभी, हाँ बाकी कुछ नहीं, हाँ तो बारिश के सिवा तो और कुछ होता नहीं है राइट अपने में, पता नहीं उधर कुछ चल रहा है, आई होप कि वो पिच पे कुछ होना। बट एक प्लेयर जिससे मैं लाइक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इज बेन डकेट ऑब्वियसली, क्योंकि उसका एक रेपुटेशन है कि स्पिनर्स को अच्छे से खेलता है वो, और वो स्वीप वगैरह से अलॉन्ग द ग्राउंड स्वीप मारना उसकी एक स्पेशलिटी है, और स्क्वायर ऑफ द विकेट में भी अच्छा खेलता है। सो आई थिंक कि बेन डकेट को थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम नहीं है, बहुत टाइम के बाद 2017 में लास्ट टाइम आया था, उसका फर्स्ट टूर था ये, तो अभी आ रहा है, तो आई थिंक उसे थोड़ा देखना पड़ेगा। मैं आपका क्या है? मेरा तो एक्स फैक्टर जो रूट है ऑफ कोर्स यार, 50 के आसपास का एवरेज है उसका इंडिया में अगेंस्ट रिवर्स मारेगा अभी फिर से मारेगा लेकिन वही है कि मैं क्रिकबज़ में ही पढ़ रही थी उनका रिपोर्टिंग दैट दे वर एट द नेट्स, दे हैड रिपोर्टेड द नेट सेशन, जहां पे जो रूट रिवर्स तो मार रहा था लेकिन उसके टॉप एज भी जा रहे थे, बॉल मिडल नहीं हो रहा था, ही वाज नॉट लुकिंग इन द बेस्ट ऑफ द फॉर्म अगेंस्ट स्पिन। तो though I mean all of those things are have been reported, but I think Joe Root will be the X factor player for England. He has the best averages, he has the best numbers against India in India. Off spin, I mean spinning डाल सकता है बंदा, ऑफ स्पिनर है ना, हाँ ऑफ स्पिन डाल सकता है, अच्छा खासा फाइफर है एग्जैक्टली। तो जो रूट विल बी माय एक्स फैक्टर प्लेयर, बट हाँ आई थिंक दिस न्यू गाय रेहान अहमद बशीर, हाँ उसे नहीं मिला ना वीजा, कुछ उसको वीजा नहीं मिला, हाँ यही है यार, तो मतलब वो लोग बोल रहे हैं अपना गलती है, हम बोल रहे हैं उनका गलती है। यार ऐसे तो पाकिस्तान वालों को भी वीजा नहीं मिला था वर्ल्ड कप के टाइम पे, कितना ज्यादा ड्रामा हुआ था, फैंस को नहीं प्लेयर्स को नहीं मिल रहा था। दिस बशीर guy also has Pakistani parents by the way. Oh, right. Okay. I Coincidence? I mean, we are a secular country. I mean, it's okay. Yeah. Anyways, but कुलदीप यादव भी टेस्ट में, कुलदीप यादव भी स्क्वाड में है, पता है, लाइक आई डोंट नो क्या मिल सकता है उसे चांस। यार मुझे लगता है कि इंडिया का क्या जाएगा, मुझे लगता है 2 स्पिनर 3 स्पिनर 2 पेसर पे जाएंगे हम, वही हमारा कॉम्बिनेशन होगा। यार अगर एक और स्पिनर मतलब कुलदीप तभी खेल सकता है अगर केएल कीपिंग करता है तो, हाँ राइट है ना, बट अभी क्लियर बोल दिया द्रविड़ ने कि लाइक केएल कीपिंग पता है ना क्यों आई मीन बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट केएल तो अभी इधर भी कीपिंग कर रहा था ना साउथ अफ्रीका में, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि क्योंकि इतना टर्निंग ट्रैक्स होगा मतलब केएल इसीलिए दे वांट स्पेशलिस्ट। डेफिनेटली आई थिंक पूछा रहेगा उसे करना है क्या, लाइक आई डोंट नो, केएल विल नॉट बी ऑफ कोर्स नॉट दैट काइंड ऑफ अ कीपर व्हिच इज लाइक ओके। सो इसमें पर्सनल नहीं, इसमें अपने नेशन का कॉल होता है राइट, कि अपने कंट्री के लिए आपको ड्रॉप नहीं करना है, वेदर ही इज गुड इनफ, या एग्जैक्टली, तो खुद को पता रहता है ना, तो शायद बोला रहेगा, क्योंकि स्पिन तो होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। आई थिंक कि सभी मैचेस में रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। यार बस मुझे इतना सा है कि ऐसा मत करो कि यार एकदम से टर्नर्स बना दो, सारे पिचेस एकदम खतरनाक टर्न कर रहा है, वैसा मत बनाओ यार। मतलब आप अगर हल्का सा भी टर्न दोगे ना पिच पे तो हमारे बॉलर्स काफी अच्छे हैं। इफ यू हैव अश्विन एंड जड्डू, दे आर प्लेइंग देयर 50th टेस्ट मैच टुगेदर। ओह वाओ। सो अगर आप अश्विन और जड्डू को पकड़ते हो, अगर आप इफ यू गिव अ गो टू 50th, you said 50th, उनका 100 नहीं हुआ है, नहीं टुगेदर यस, वही बोला 50 से तो ज्यादा खेला अश्विन यार, एक साथ ओके। तो अगर आप उनको हल्का सा भी टर्न दोगे, दे कैन क्रिएट रिजल्ट्स फॉर यू यार। आई मीन डोंट क्रिएट अ कंडीशन व्हिच इज लाइक सो ऑब्वियस। रोहित शर्मा ने सबका मुंह बंद रखा है। रोहित शर्मा ने बोला है पिचेस को इंडिया के कोई नाम नहीं रखेगा, साउथ अफ्रीका में अभी बोला है। सो लेट्स होप कि ये पिच वगैरह आपका जो भी एक्सपेक्टेशंस है और मेरा जो भी एक्सपेक्टेशन है, वो हम सभी का जो भी एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी अच्छी तरह से हो, और इस सीरीज में तो मज़ा आने वाला है, डेफिनेटली मज़ा देखते हैं यार कैसे होता है। यार सीरीज तो जीतना है, WTC में फिर से फाइनल्स में जाना है हमें, और इस बार जीतना है। ओके मैं जा रही हूँ, बाय बाय।